पाकिस्तान में कहते हैं जॉब नहीं है, पाकिस्तान में जॉब बेतहाशा है। यहाँ पे 100 सीईओ में से आप किसी को बोलेंगे, हर कोई ना करके 5 से 6 लोगों को हायर कर रहा होगा। एक क्वालिटी वर्क इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए सब स्ट्रगल कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि कितने चैलेंजेस आपने फेस किए? डिफरेंट चीज़ होती है, आपको इंट्रोड्यूस कैसे कराना चाहिए अपने आप को। एज अ यंगस्टर से लेकर एक सीईओ तक का सफर आपका कैसा रहा है? Do we provide remote jobs in Pakistan from outside of Pakistan? जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं उसमें आप कभी भी जीरो पे नहीं आ सकते। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, क्योंकि आप खुद एक यंग सीईओ हैं? तो बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान में सिखाई नहीं जाती आपको कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, तो बाकी बात तो बहुत आगे आती है। पाकिस्तान के अंदर लोग प्रेफर करते हैं कॉस्ट को कंपेरेटिवली क्वालिटी को। Welcome to Coffee with CEO. This is your host Warda Bach and today we have a very dynamic personality with us. Zain हमारे साथ हैं. He is basically a CEO of WorkPro. कैसे हैं Zain आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल Thank you for having me over here. थैंक यू सो मच। Zain मुझे बताइएगा कि अपनी कंपनी को थोड़ा सा ब्रीफ हमारी ऑडियंस के बारे में बताएं। Okay, basically what we do, we provide remote jobs in Pakistan from outside of Pakistan. Like we bring jobs from Canada, USA, and we prefer to hire women who cannot go outside and who are graduate and married for some reason, because we did a study over here, and about 80% graduates are women, and just 5% do jobs, pursue jobs after marriage. So there almost 60 to 65% graduate हमारी जो आवाम है वो घर में है. So we started WorkPro to promote women and who are disabled actually. To people who can do jobs remotely. बेसिकली जो डिसेबल वुमेन है उनके लिए आप लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया. Not just disabled women, anyone who is disabled and women who are graduate and cannot work due to social issues, घर से बाहर नहीं जा सकती, कोई और issues है, they have kids, whatever reason. तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल 80-90% डॉक्टर्स डू नॉट वर्क आफ्टर मैरिज. ओके. तो सिमिलरली जो ग्रेजुएट्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की हुई है, मार्केटिंग की हुई है, MBA किया हुआ है, and who are not working, so we basically get them hired in outside of Pakistan. And we work as a mediator to manage the KPIs and to manage the performance. And what is the criteria? Any criteria, it depends on the one who is hiring actually. Okay. And what do you think regarding the initiative of Ijaz Nisar as he organized the he has done wonderful work in Pakistan. Summit? He has done work. He has been working for I think about a decade regarding 100 CEO. He has been phenomenal in the industry where everyone can work together, and he provided a platform जहाँ हर कोई I consider myself a startup. एक startup से लेके एक बड़े जो मल्टीनेशनल है उनको कम्युनिकेट करने का और एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब एक साथ प्लेटफॉर्म पे आ सके वो प्रोवाइड करने का बहुत डिफरेंट डायनेमिक प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया है. ज़ैन मुझे बताइएगा कि आपके प्रोफेशनल करियर में आपको क्या लगता है कि कितने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, उसमें से कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे? Okay. Basically, I'm a chartered accountant. Okay. I left that and I started. I've been also working with social entrepreneurs and startup coach. उसके बाद जब HR में आया तो एक बहुत जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, आपको इंट्रोड्यूस कैसे कराना चाहिए अपने आप को. आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग अबाउट के हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, तो मोस्टली जब आप इस किस्म के आपको मिलेगा हम बैंक में होते हैं, अगर कोई बाहर है तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं. हम लोग ये नहीं बताते हम एक्चुअल करते क्या हैं या कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं. इसी तरह जब हम बिजनेस में आते हैं, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे आराम से, ना करके लाखों तो इजीली होंगे. जो BCom वगैरह सबको कर लें तो सब अकाउंटेंट हैं. हाउ यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन वो बहुत डिफरेंट होता है. अगर आप व्लॉगिंग कर रही हैं तो हर कोई व्लॉगिंग जो करे वो आप वाला काम नहीं करा, लेकिन आप स्पेसिफिक जब किसी चीज़ को एसोसिएट करती हैं, मैं बोलूँ मैं ऑयल मिल्स के लिए खाली अकाउंटेंट हूँ, तो एक बहुत जो डिफरेंशिएट होता है वो आपको इंट्रोडक्शन करना ही नहीं आता. तो बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान में सिखाई ही नहीं जाती आपको कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, तो बाकी बात तो बहुत आगे आती है. बिल्कुल ऐसा ही है. आपको क्या लगता है कि आपका जितना भी टाइम आपने अपने प्रोफेशनल जर्नी में दिया है, एज अ यंगस्टर से लेकर एक सीईओ तक का सफ़र आपका कैसा रहा है? चैलेंजेस तो सब जगह होते हैं, और सीईओ जब बन रहे होते हैं या जब अपना स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो एक चीज़ होती है आपके, खासतौर पर अगर हम सोशल सर्कल की बात करें, NGO सर्कल की बात करें, तो हमने बहुत देखा है कि आप एक सी लेवल पर जाके 50-60 एज में जाके 40 एज के जाके जब खासतौर जब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती रहती है. सही. जब
अगर मैं 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद कहीं दोबारा जॉब सर्च करने जाऊँ और किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा टाइम रखा हूँ और अपने को डेवलप ना कर रहा हूँ, तो आपको जॉब सर्च मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली जब लेट गो किया जाए आपको किसी कंपनी से किसी भी रीज़न की वजह से। जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं उसमें आप कभी भी ज़ीरो पे नहीं आ सकते। मैं खुद एज ए बात करूँ तो मैं 4-5 दफ़ा बैकअप होकर दोबारा स्टार्ट हुआ, क्योंकि लॉसेस होते हैं कंपनी में, कुछ भी इशू हुआ, कोविड आया, कुछ भी हुआ, जब स्टार्टअप फाइनेंस ना कर पा रहा हो तो आपको बैंकरप्सी दोबारा ही स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको इतना स्केलेबल कर देता है, आपकी पीआर जो होती है, लोगों में ट्रस्ट लेवल होता है कि अब दोबारा जब स्टार्टअप कर रहे हो तो आप जीरो से नहीं करते, हमेशा 20-30% ये एक्सपीरियंस लेके कर होता है। अपनी एग्जाम्पल लूँ, आई हैड टू क्लोज डाउन माई फादर हैड कैंसर, तो 2 years के लिए मैंने बहुत गैप लिया था, ऑफिस शट डाउन कर दिया था। एज सून एज दे हर्ड, कंपनीज को पता चला कि हम बैक इन बिजनेस के अलावा मुझे ना करके 30 ऑप्शन आई थी कि हम उनका एज पार्टनर ज्वाइन कर लूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग अपना स्टार्टअप करने के लिए। वो एक जो वो मेरे एजुकेशन की वजह से नहीं आई, वो उनको पता था कि आई कैन स्ट्रगल, आई कैन परफॉर्म, आई कैन गिव रिजल्ट्स। तो वो जो डेवलपमेंट होती है, सेल्फ डेवलपमेंट, वो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, जॉब लॉन्ग टाइम करते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन आपको सेल्फ डेवलपमेंट मुस्तकिल कंटिन्यूसली आपको करते रहना है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, क्योंकि आप खुद एक यंग सीईओ हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्वालिटी और सेल्फ बिलीफ जो होता है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आई यूजुअली वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो पाकिस्तान के अंदर लोग प्रेफर करते हैं कॉस्ट को कंपेरेटिवली क्वालिटी को। दे वुड बी लाइक, हाँ कोई पैसे कम ले लो, काम भी ख़राब कर दो, कोई इशू नहीं है। बाहर जब जाते हैं, मैं आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ, आई जस्ट हायर्ड समवन फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो 1500 हमने शॉर्टलिस्टेड सीवीज में से 100 को टास्क दिया जो डिज़ाइनर लोग हो। अब ग्राफिक डिज़ाइनर वो हैं जो 2-3 years का एक्सपीरियंस रखे हुए हैं, लेकिन जब हमने लोगो टास्क दिया चेक करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, गूगल की फर्स्ट 2 पिक्चर्स के कलर चेंज करके हमें प्रोवाइड किए गए। ये पाकिस्तान की क्वालिटी का आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि जब हम काम कर रहे होते हैं, एक नेशनल प्लेटफॉर्म के लिए काम करें, इंटरनेशनल ब्रांड के लिए काम करें, तो हम गूगल का यूज़ करें, ना कि अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्वालिटी को मैनेज करते हुए। तो वहाँ पे आके आप, जब हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, कहते हैं जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में जॉब्स बेताशा है। यहाँ पे 100 CEOs में से आप किसी को बोलेंगे, हर कोई ना करके 5 से 6 लोगों को हायर कर रहा होगा, लेकिन क्वालिटी वर्क की क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए सब स्ट्रगल कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है ज़ैन, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, और इस टॉपिक के ऊपर जितनी बात हम करें लंबी है। सो इट वाज लवली कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।